तो आज का क्लास हमारा क्या है? आज का क्लास हमारा है ऑफ पेज एसईओ। पिछले क्लास में हम लोग ऑफ पेज एसईओ का बेसिक देखे थे। आज हम लोग ऑफ पेज एसईओ का सारा एक वर्क चार्ट जो है वो पूरा लिस्ट हम बनाएंगे और इस चार्ट में हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 यानी हमें ओवरऑल 13 वर्क करने होते हैं डेली ऑफ पेज एसईओ के अंदर में। तो ये अगर एसईओ की बात करें तो एसईओ में 3 टाइप का एसईओ होता है, टेक्निकल, ऑन पेज और ऑफ पेज। तो वो बाकी की बात हम कर चुके हैं, टेक्निकल की बात हम आगे करेंगे। ऑन पेज हमारा पूरा हो चुका है। ऑफ पेज में आपको ये 13 काम जो है, 13 वर्क जो है ये डेली करने होते हैं। अब आज ये देखेंगे किसमें क्या काम है, कितने करने होते हैं। डायरेक्टरी सबमिशंस हमें डेली के कम से कम 5 करने पड़ेंगे एक वेबसाइट का। अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट है और 3 प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं तो हर एक प्रोजेक्ट का 5 सबमिशन करने पड़ेंगे। तो 3 प्रोजेक्ट के लिए 15 करने पड़ेंगे। सोशल बुक मार्किंग, जैसे हम यहाँ पे मिनिमम इसके अंदर हम यहाँ पे टम्बलर ले सकते हैं, स्कूपिट ले सकते हैं, रेडिट आ जाएगा, स्कूपिट, रेडिट, टम्बलर, ये 3 हम मेल ले सकते हैं जिसपे हम लोग यहाँ पे सोशल बुक मार्किंग में हम लोग यहाँ पे इमेज, कंटेंट, उसका जो कैटेगरी है, उसका जो टैग है हम लगाएंगे और इसके अंदर जो कंटेंट होगा वो कंटेंट हमारा कीवर्ड डेंसिटी जो हम ऑन पेज में बात किए हैं वो सारा कीवर्ड डेंसिटी यहाँ पर भी इंप्लीमेंट होगा। जो ऑन पेज कंटेंट ऑप्टिमाइज करते थे ऑन पेज में वो सारा काम हमें कहीं पर भी कंटेंट लिखेंगे उसके अंदर कीवर्ड इंसर्ट होने चाहिए और वो भी मैक्सिमम 3%। ब्लॉग कमेंटिंग, ब्लॉग कमेंटिंग में हमें डेली के कम से कम 5 ब्लॉग कमेंट एक वेबसाइट का कीजिएगा। 5 ब्लॉग कमेंट नहीं कीजिएगा तो उससे कोई फायदा आपको नहीं मिलेगा। अब ये ब्लॉग कमेंट किसके ब्लॉग पे करेंगे? अगर आपका डिजिटल मार्केटिंग नीश है तो डिजिटल मार्केटिंग के टॉपिक पे जो ब्लॉग आ रहा हो गूगल पे उस ब्लॉग में जाके कमेंट करने होते हैं। उसमें नीचे में उस ब्लॉग से जो बेनिफिट आपको मिला, उसमें जो नॉलेज था उसके बारे में थोड़ा फीडबैक लिखेंगे कि आपका ब्लॉग मुझे पढ़ के अच्छा लगा, ये लगा, वो लगा, ये फायदा मिला। और लास्ट में एक लाइन अपना लिखेंगे अपने बारे में और उसी लाइन पे मैसेज में हम हाइपरलिंक लगाएंगे। हाइपरलिंक लगाने का मतलब होता है हम एंकर टेक्स्ट लगा देते हैं, एंकर टेक्स्ट के अंदर हम लिंक सबमिट करेंगे, वो एंकर टेक्स्ट आपको डू फॉलो बैकलिंक बना के देगा। डू फॉलो बैकलिंक क्या होता है? डू फॉलो बैकलिंक में हमारा लिंक जूस ट्रांसफर होता है, नो फॉलो वाले में लिंक जूस ट्रांसफर नहीं होता है। वहां से बैकलिंक का एक काउंटिंग होता है, एक लिंक जूस अच्छा ट्रांसफर नहीं मिलेगा। अब आता है आपका फॉरम कमेंटिंग, आर्टिकल सबमिशन, प्रेस रिलीज। देखिए ये सारे काम जो है आर्टिकल सबमिशन आप मिनिमम आपको 5 जगह करने ही पड़ेंगे। आर्टिकल का जो साइज है मिनिमम 1500-1800 वर्ड से ऊपर शुरू होता है। आपको जो आर्टिकल बनाना है वो आपके कीवर्ड पे डिपेंड करता है। आपने क्या कीवर्ड बनाया है उस कीवर्ड पे जो काम कर रहे हैं उस कीवर्ड के आधार पे हम बनाएंगे आर्टिकल। आर्टिकल में हमारा कम से कम 1800 प्लस अगर वर्ड आप यूज करते हैं तो चांसेज है आपका डे 2 डे 3 में वो रैंक हो जाने का। अगर आप चाहते हैं कि आपका ब्लॉग रैंक करे तो आप कोशिश करें कि आपका ब्लॉग में 1800 वर्ड हो। 1800 वर्ड होने का मतलब ये होता है कि उसमें हेडिंग है, सब हेडिंग है, मल्टीपल H3 है, H4 है। तो H1 H2 H3 H4 यूज कर रहे हैं, उसके बाद उसमें टेक्स्ट यूज कर रहे हैं तो उसमें आपका H1 H2 H3 H4 भी यूज हो रहा है और इसके अंदर जो टेक्स्ट यूज हो रहा है तो हमारे हर लाइन में कीवर्ड के परसेंटेज 3% से बिलो नहीं होना चाहिए। 3% कीवर्ड यूज करते हैं। आप देखिएगा अगर जिस टाइम आपको वो इंडेक्स हो जाएगा आपका ब्लॉग, डे 2 डे 3 में आपका ब्लॉग वो रैंक हो जाएगा। ठीक है। प्रेस रिलीज, ये थोड़ा सा होता है जो कीवर्ड बहुत डिफिकल्ट होता है, जो कीवर्ड जल्दी रैंक नहीं कर पाता है, जिसका डिफिकल्टी 70-80 से ऊपर होता है। उस केस में हम यहाँ पर कंपनी को सलाह कर देते हैं कि आप यहाँ पर PR करवाइए। प्रेस रिलीज में हम लोग मतलब कंपनी को पेमेंट करते हैं, जैसे 5000 से शुरू होता है मिनिमम, 5000, 8000, 10,000 पे खर्च होता है। उसमें वो कंपनी हो सकता है कि 15 जगह 20 जगह पे हमारा आर्टिकल सबमिशन कर देगा न्यूज पोर्टल पे। इसका जो बैकलिंक है ना, इसका बैकलिंक बहुत बढ़िया मिलता है। अगर आपका डिफिकल्टी बहुत हाई है, आप ई-कॉमर्स साइट चलाते हैं, जैसे अब ई-कॉमर्स वेबसाइट पे आप देखिएगा कि कंटेंट बहुत कम होता है, प्रोडक्ट लिस्टिंग है, अब उसमें कंटेंट जब है ही नहीं तो रैंक कैसे करेगा? तो उसे बाहर से एक बहुत बड़ा सपोर्ट चाहिए। तो बड़ा सपोर्ट मतलब बड़ा बैकलिंक चाहिए, ऐसा बैकलिंक जो बहुत ज्यादा लिंक जूस ट्रांसफर करता हो। तो लिंक जूस बड़ा लेने के लिए हम क्या करवाएंगे, हम यहाँ पर PR करवाएंगे।
पीआर करवाने के लिए हमें कंपनी को यह बोलना पड़ता है कि जो भी थर्ड पार्टी कंपनी है जिसके अंदर न्यूज चैनल के मतलब लिस्ट होते हैं, वो न्यूज चैनल वाले को वो कमेंट करेगा, बात करेगा और हमारा आर्टिकल वो प्रेस रिलीज के लिए वो भेजेगा और उसमें हमारा बैकलिंक होगा। वो बैकलिंक हमारे ई कॉमर्स वेबसाइट हो या हाई डिफिकल्टी कीवर्ड पे काम करने के लिए हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है आपका रिव्यू सबमिशन। अभी आप देखें होंगे गूगल पे जो गूगल माई बिजनेस होता है, जीएमबी होता है, लोकल एसईओ होता है, उसमें रिव्यू का ऑप्शन आता है। तो गूगल ये बोलती है कि अगर आपके ऊपर, आपके बिजनेस के ऊपर में अगर पॉजिटिव रिव्यू है, स्टार रेटिंग है और रिव्यू के अंदर अगर कमेंट में कीवर्ड भी आ रहा है तो वो ज्यादा चांस है रैंक होने का। और गूगल, हाँ, अगर आपने क्या किया कि आपके पास 15 रिव्यू है और 15 रिव्यू में सिर्फ स्टार रेटिंग करके आपको सबमिट कर दिया गया। दूसरा एक प्लेटफॉर्म है जिसमें 10 रिव्यू है और 10 रिव्यू में उसमें कमेंट भी है और कमेंट में कम से कम 150 कैरेक्टर का होना जरूरी है। अगर आप गुड बैड अच्छा लिख के डाल देते हैं उससे फर्क नहीं पड़ना है गूगल को। आपको मिनिमम 150 कैरेक्टर का कमेंट लिखवाइए क्लाइंट से, ऑडियंस से। उसके बाद उस 150 कैरेक्टर में कम से कम आपका जो कीवर्ड है वो आना चाहिए। अगर वो कीवर्ड आता है, उसमें परसेंटेज नहीं, एक कीवर्ड जरूर है उसमें कि 150 कैरेक्टर के अंदर में कितना कीवर्ड आएगा, एक ही कीवर्ड आ जाएगा, एक दो बहुत हो गए उसके अंदर। तो रिव्यू सबमिशंस करवाइए। एक स्टूडेंट, एक क्लाइंट आपका एक ही रिव्यू कर सकता है एक जीमेल से। उसमें भी ये अंतर रखता है कि अगर आपका एक ही मोबाइल से 10 रिव्यू हो रहा है तो गूगल सब रिव्यू हटा देगा। एक ही आईपी एड्रेस से, जैसे मेरा वाईफाई चल रहा है, इसी वाईफाई में आप 10 लैपटॉप कनेक्ट कर लिए और 10 से रिव्यू कर रहे हैं तो वो रिव्यू गूगल शो नहीं करेगा। एक ही लोकेशन पे बहुत लोग बैठे हुए हैं और कमेंट करें तभी नहीं शो करेगा। तो कोशिश ये करना है कि अपना अपना मोबाइल हो, मोबाइल का डाटा ऑन हो और अगर हमारा लोकेशन भी अलग हो ज्यादा फायदा है। अगर लोकेशन एक भी हो, कम से कम मोबाइल और मोबाइल का डाटा अपना होना जरूरी है और एक मोबाइल से एक ही रिव्यू कीजिए, ज्यादा बेहतर है। नहीं तो बहुत रिव्यू हाइड हो जाएगा आपका और वो काम नहीं करेगा। तो रिव्यू करवाने के लिए आपको अपने क्लाइंट से बात कीजिए, उसको रिक्वेस्ट कीजिए, आप उसको लिंक सेंड कर दीजिए, उसका स्कैनर भेज दीजिए कि इस पे रिव्यू कर सकता है, तो वो रिव्यू काफी फायदा पहुंचाता है। तो ये भी आपका ऑफ पेज एसईओ में हेल्प करता है। क्वेश्चंस आंसर सबमिशन करना है आपको डेली, कम से कम यहाँ पे 5 आंसर करना है। 5 आंसर करने में हम एक आंसर्स में हम लेंगे बैकलिंक और बाकी 4 आंसर्स में बैकलिंक नहीं बनाएंगे। ऐसा क्यों? कि अगर आप हमेशा हर आंसर्स में बैकलिंक बना रहे हैं तो इससे आपका बैकलिंक स्पैम हो जाएगा। उसको ये लगेगा प्लेटफॉर्म को कि ये बैकलिंक के लिए ही यहाँ पे आ रहा है। अगर मैं 4 आंसर दिया और 4 आंसर्स में एक आंसर्स में लिया बैकलिंक, तो ये जेन्युइनली मतलब जेन्युइन कमेंट है, ये दिखाता है कि हमने एक बोल दिया कि अगर कोई पूछता है कि डिजिटल मार्केटिंग कोचिंग बेहतर कौन है, तो मैं मोरलेसन का नाम लिया। कभी कोई पूछा तो हमारे आईडी से कितना आंसर किया हुआ है और हमें 10 आंसर किए और 10 में हम 20 बैकलिंक ले लिए, तो इससे इंटेंशन साबित हो जाता है कि हमारा इंटेंशन बैकलिंक बनाना ही था। अगर मैं 10 आंसर दिया और 10 में से 2 बैकलिंक लिया तो हमारा आंसर जेन्युइन हो गया। हम मतलब जेन्युइन में काम कर रहे हैं। तो हमारा जो कोरा का जो प्लेटफॉर्म है या कोई प्लेटफॉर्म होता है उसको जेन्युइन समझता है, उसमें अच्छा वो लिंक जो ट्रांसफर करता है। तो आपको अगर 5 आंसर करने हैं तो उसमें से एक आंसर का बैकलिंक बनाना है आपको, सबका नहीं बनाना। बाकी में आप क्लास यहाँ पे क्वेश्चन आंसर में, और आप चाहे तो डेली 5 आंसर कर दे और एक क्वेश्चन पूछ दे। अगर एक क्वेश्चन पूछते हैं और 5 आंसर करते हैं तो आपको बैलेंस बना रहेगा। फिर आपके पास बहुत सारे ऑडियंस का जो क्वेश्चन है आपको वो टैग करके आ जाएगा कि आज आपसे 5 क्वेश्चन पूछा गया है, 10 पूछा गया है। यदि कोई व्यक्ति अगर आपको टैग करता है क्वेश्चन तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, वो पढ़ेगा ही पढ़ेगा। हाँ, आप भी किसी को टैग कर सकते हैं। तो अगर किसी टॉपिक में डाउट है कि अगर आपको नहीं पता कि सीयूटी क्या है, आपको नहीं पता कि बीटेक क्या है, आपको नहीं पता कि टॉपिक क्या है, तो आप पूछ लो। जो व्यक्ति अच्छा आंसर किया होगा उसको टैग कर दो कि भाई तुम आंसर बताओ, तुम्हारा आंसर मुझे अच्छा लगता है पढ़ने में। अगर आपको टैग किया है तो यानी आपका आंसर वेट कर रहा है वो सामने वाला व्यक्ति। अगर उसमें हम लिंक उसको दे रहे हैं तो वो लिंक पे जाएगा भी। तो कोशिश करना है कि हमें 5 आंसर डेली करना है और आंसर ऐसा हो कि अगला को पढ़ के बेनिफिट हो। ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी डाल दूं तो फिर उसको कोई फायदा मिलेगा नहीं। तो क्वेश्चन आंसर में मुझे 5 आंसर डेली करने हैं। क्लासिफाइड सबमिशंस में हम लोग डेली 1 करना है। अगर 1 करते हैं क्लासिफाइड सबमिशन में तो वो सफिशियंट है आपके लिए। तो एक क्लासिफाइड जैसे आपका OLX हो गया, आपका सुलेखा है, जस्ट डायल है, ऐसे प्लेटफॉर्म जहां पे हम कोई लिस्टिंग करते हैं। जैसे मैं अपने बिजनेस लिस्ट कर रहा हूं ना, वो लिस्टिंग के लिए वो प्लेटफॉर्म बने हुए हैं पहले से। आप सुलेखा का नाम सुने होंगे, जस्ट डायल का नाम सुने हैं,
OLX के नाम सुने हैं, OLX पे कुछ बेचना चाहते हैं, सामान बेचते हैं ना, तो वहां पे आप कंपनी भी लिस्ट कर सकते हैं अपना, उसमें उसके वेबसाइट भी लगा सकते हैं, अपना कमेंट भी मतलब कंटेंट भी लिख सकते हैं अपने बारे में, तो वहां से होगा। वीडियो सबमिशंस, आप यूट्यूब सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म वीडियो के लिए है। वीडियो सबमिशन हम यूट्यूब पे भी कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे भी कर सकते हैं। तो जहां जहां वीडियो सबमिट हो सकता है आप कीजिए, और अपने निश, अपना जो इंस्टीट्यूट है, अपना जो सर्विस, अपना जो कंपनी है, उसका लिंक वहां पे लगा के आएंगे, उसमें जो टाइटल है, उसका जो डिस्क्रिप्शन है, वो सब लगाएंगे। इससे भी आपकी वेबसाइट को रैंकिंग में बेनिफिट मिलेगा। फोटो सबमिशन, इमेज सबमिशन, अब इमेज सबमिशन में आपका फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन, ट्विटर, पिंटरेस्ट, जितने भी साइट है, कोरा भी है, तो कहां पर, जहां पर भी आप वीडियो इमेज पोस्ट हो सकता है, आप ये वीडियो आप यूट्यूब पे डाल सकते हैं। इमेज यूट्यूब का कम्युनिटी पोस्ट भी होता है, आप वहां पे जाके अपना पोस्ट कर सकते हो, इमेज सबमिशन कर सकते हो यूट्यूब के ऊपर में। तो यूट्यूब पे वीडियो भी होता है और इमेज भी होता है, सोशल मीडिया पे वीडियो भी होता है और इमेज भी होता है। तो आपको प्लेटफॉर्म देखना है, तो वीडियो सबमिशन डेली 1 करने हैं आपको, और इमेज सबमिशन कम से कम 5 करने हैं। अगर एक ही वीडियो बनाया हुआ है तो उसी वीडियो को आप चाहे तो जैसे यूट्यूब पे डाल दिए, फेसबुक पे डाल दिए, ऐसे आप 2-3 प्लेटफॉर्म डाल सकते हैं, दिक्कत नहीं है आपको। तो जब भी वीडियो डालना है आपको, वीडियो अच्छे DA PA साइट पे, ये कॉमन है आपके लिए। DA और PA जो बताए थे आपको पिछले क्लास में, कि जब भी किसी वेबसाइट पे हम ब्लॉग कमेंट करें, आर्टिकल सबमिशन करें, हम इमेज सबमिशन करें, कुछ भी करें, उस वेबसाइट का DA PA कम से कम 85-90 प्लस होना चाहिए। अगर DA 90 से ऊपर है तो वेबसाइट हमें एक अच्छा बैकलिंक बना के देगा, उसका लिंक बैकलिंक फायदा मिलेगा। अगर मेरा वेबसाइट का DA PA 50 है, 40 है, और मैं बना रहा हूं बैकलिंक 30 वाले से, 20 वाले से, वो तो अपने से निगेटिव हो गया ना। हम हमेशा अपने से बहुत ऊपर वाले DA PA से हम लेते हैं बैकलिंक। लोकल बिजनेस, इसी को बोलते हैं गूगल माई बिजनेस। इसमें अभी तो सबसे ज्यादा कॉल, अगर आपका कोई स्टोर है, कोई आपका एक लोकेशन है जिसपे कोई लोग आ सकता है, तो लोकल बिजनेस में इससे बेहतर अभी कोई ऑप्शन नहीं है। आपका सबसे ज्यादा कॉल आपको लोकल बिजनेस से ही आएगा। अगर आपका कोई स्टोर है, कोई मेडिकल शॉप है, कोई स्कूल है, कोई कोचिंग सेंटर है, कोई शॉप है, ऐसा सर्विस जो लोकल में देते हो, आप AC रिपेयर करने वाले हो, आप फ्रिज ठीक करने वाले हो, आप बिजली मिस्त्री हो, कुछ भी हो, ऐसे लोग के लिए ये बहुत हेल्पफुल है। ये ब्रांड के लिए कम होता है कि ब्रांड का तो पूरा इंडिया में सेल होगा, ये लोकल हुआ जो 8-10 किलोमीटर रेडियस में सर्विस देता हो। अब कोई जैसे बिजली मिस्त्री है, वो बोलता है कि मेरा GMB बना दो, GMB के लिए कोई चार्ज नहीं लेता, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। जीमेल होगा, आप जीमेल से क्रिएट अकाउंट कीजिए, उसमें मोबाइल नंबर होगा, 3 टाइप का अकाउंट बनता है। एक स्टोर के लिए, एक हम सर्विस प्रोवाइड करने वाले हैं, एक सर्विस हमारे पास लोग लेने आएंगे, एक होता है हम ऑनलाइन सामान सेल करने वाले हैं, तो एक होता है होम डिलीवरी, जैसे ब्लिंकिट वाला है, ब्लिंकिट आपके पास सर्विस लेके आता है देने के लिए। एक होता है आप जाते हैं किसी और के यहाँ, या आप अपने स्टोर बुलाते हैं, कोचिंग सेंटर है, वहां पे लोग तो आएंगे बाहर से, तो ऐसे। तो यहाँ पे लोकल लिस्टिंग बिजनेस में आप एक बार अकाउंट बनेगा, उस पर डेली अपडेट कीजिए, कुछ पोस्ट डालिए, कुछ सर्विस डाल दीजिए, यहाँ पे डेली वर्क करने पड़ते हैं। ये टॉप के अगर 3 में आपका नाम आता है तो आपके फ्री कॉल्स, काफी अच्छे ट्रैफिक यहाँ से आ जाएंगे। ये बहुत ही जरूरी है इसके लिए। नहीं, इसमें आपका इमेज सबमिशन, यहाँ पे आप अपडेट भी कर सकते हैं, कंटेंट सबमिशन भी होता है यहाँ पे सर्विस सबमिशन है, प्रोडक्ट सबमिशन होता है कि प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, सर्विस ऐड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, ऑफर दे सकते हैं, इवेंट लगा सकते हैं, ये सारा काम यहाँ पे होता है। सोशल नेटवर्किंग में आपके जितने भी सोशल मीडिया साइट है, फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन, ट्विटर में जो 4 साइट आता है, आप पिंटरेस्ट लेके चलो, यहाँ पे आपको डेली अपने आप को अपडेट रखना है। अगर आपको यहाँ से फायदा मिल जाता है तो वेबसाइट को भी साइट से फायदा मिल, रैंकिंग में फायदा मिलेगा। और ये सारा जो नेटवर्क है ना, आपका स्कीमा मार्कअप के थ्रू आपके वेबसाइट से लिंक होना जरूरी है। स्कीमा मार्कअप एक कोड होता है जो ये प्रूव करता है कि ये जो सोशल मीडिया जो आपका है लिंक है वो आपका ही है। तो आपको क्या करना है कि एक स्कीमा मार्कअप कोड बनाना है, उसमें हम सोशल मीडिया, GMB, मोबाइल नंबर, फेसबुक, इंस्टा, जितना भी मेरा जो अकाउंट है उसको उस कोड में डाल के अपने वेबसाइट के हेड सेक्शन में लगाएंगे हम। तो ये डेवलपर का काम है। आप अगर वर्डप्रेस साइट पे है तो आप भी खुद कर सकते हो। अगर ये डेवलपमेंट वो कोडिंग पे बना हुआ है तो आपका काम है कोड बनाना और डेवलपर को सेंड कर दीजिए, वो लगा देगा। तो साइट 2 टाइप का होता है, वर्डप्रेस और कोडिंग। वर्डप्रेस होगा तो सारा काम आपको करना पड़ेगा, कोडिंग पे होगा तो आपका काम रहेगा पूरा कोड बना के उसको देना। तो सोशल नेटवर्किंग का फायदा तब मिलेगा जब आपका स्कीमा मार्कअप लग चुका है वेबसाइट के अंदर में। नहीं तो अगर हो सकता है कि आपके नाम से 100 अकाउंट बना है मार्केट में, किसी पर निगेटिव कमेंट आ रहा है तो उससे आपको नुकसान हो जाएगा। ऐसा होगा तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो सोशल मीडिया है वो मेरा ऑफिशियल है।
और वही वेबसाइट पे लगाना भी पड़ेगा आपको अपने वेबसाइट को, कि गूगल कंफर्म कर पाएगा कि ये जो फेसबुक पेज है जो आपका है, इंस्टाग्राम आपका, यूट्यूब आपका है। नहीं तो मार्केट में देखिएगा कि जो बड़े बड़े ब्रांड होते हैं उसके नाम से हजारों फेसबुक पेज बन जाता है, हजारों इंस्टाग्राम अकाउंट बन जाता है। उसमें यह पहचानना मुश्किल होता है कि ओरिजिनल कौन है। आता है ना समझ में? अगर हमारे नाम से कोई और पेज बना लिया और उस पर निगेटिव कमेंट आ रहा है तो उसका असर मेरे पर पड़ेगा, वेबसाइट पर जाएगा। इसलिए गूगल ये बोलता है कि एक स्कीमा मार्कअप कोड बना के दीजिए, उसको लगाइए वेबसाइट में, तब वो ये प्रूव करेगा कि ये सोशल मीडिया आपका है। नहीं तो बाकी का असर कोई नहीं पड़ेगा आपके ऊपर में। कोई कुछ भी कर ले, आपके वेबसाइट को डाउन नहीं होने देगा। कभी कभी क्या होता है कि कोई आपके एंटी, आपके जो दुश्मन मान लीजिए, आपका जो एंटी पार्टी है, जो आपका कंपटीटर है, आपके वेबसाइट का लिंक लेके वो ऑफ पेज कर देगा खराब खराब वेबसाइट पे। जैसे आप अपने वेबसाइट के काम कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं कि आप अभी अपने हाई डीएपी साइट पे काम कर रहे हैं, अगला को आपकी दुश्मनी है, वो चाहता है आपका वेबसाइट डाउन हो जाए, तो आप क्या करोगे? वो क्या करेगा आपके लिए कि आपका बैकलिंक को बना कर दे देगा, वो बना देगा बैड साइट पे। जैसे गूगल की नजर में जो साइट वेबसाइट खराब होता है उस पर बनाएगा बैकलिंक। जैसे आपका जैसे पोर्न वीडियो का साइट होता है उस पर जाके बना देगा बैकलिंक, तो आपके वेबसाइट डाउन कर देगा। आपका काम है हर वीक में क्रॉस चेक करना कि इस पूरे सप्ताह में कहां से बैकलिंक मुझे मिला है और वो साइट कौन सा है। अगर आपको संदेह हो रहा है कि ये साइट तो मैं बनाया ही नहीं हूं, इसका डीएपी 2-3 है, 0 है, तो आपको वहां से रिमूव करना पड़ेगा बैकलिंक को। तो आपका काम बैकलिंक बनाना भी है और बैकलिंक हटाना भी है। कौन सा हटाना बैकलिंक है ये डिसाइड करता है आपका जो टूल्स होगा, एचडीएफ टूल्स होगा, सेमलेस टूल्स होगा, वो टूल्स आप बताएगा आपको कि आपका बैकलिंक कहां से मिला है, उसका डीएपी क्या है। तो वो टूल्स पेड होता है, इसलिए कंपनी जब काम करते हैं तो कंपनी में हम पेड टूल्स पे काम करते हैं। वो मुझे पूरा डिस्क्राइब कर देता है कि हमारा बैकलिंक इस वेबसाइट से मिला है और ये वेबसाइट का जो डीए इतना है, बी इतना है। अगर लगता है आपको कि ये वेबसाइट का डीए 0 है या ये वेबसाइट जो है गूगल की नजर में बैन होना चाहिए, तो उस वेबसाइट पे जाके अगर आपका डीए को बना दिया, लिंक कर दिया है, तो आपको अनलिंक करना पड़ेगा वहां से। तो ये सारे चीजें हैं। तो आज का जो हमारा क्लास था, रिवीजन क्लास था, इसमें हम ऑफ पेज के टोटल 13 स्टेप हैं, 13 वर्क करने होते हैं। अगर ये 13 वर्क डेली कर रहे हैं अगर आपको, तो मिनिमम आपको 2-2.5 घंटे लग जाएंगे। तो ऑफ पेज एसईओ बहुत इंपॉर्टेंट है वेबसाइट को रैंक करवाने के लिए। अगर आप ऑफ पेज नहीं कर रहे हैं और आपका वेबसाइट का डीएपीए कीवर्ड डिफिकल्टी हाई है, तो वो वेबसाइट खुद से कभी रैंक नहीं होगा। अगर आपका डिफिकल्टी 2, 3, 4, 5 के अंदर में आता है तो कंटेंट के बेस पर रैंक हो जाएगा। लेकिन जैसे डिफिकल्टी 10 से ऊपर होता है आपका, तो फिर ऑफ पेज करना ही पड़ेगा। आपके ब्लॉग कभी कभी होता है कि डिफिकल्टी कम होता है तो अपने आप रैंक हो जाता है, लेकिन पेज रैंक नहीं करेगा। इसलिए ऑफ पेज बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन होते हैं कि ऑफ पेज में करते क्या है सर, मुझे समझ में आता है ऑफ पेज करते क्या है। बहुत बच्चे का आंसर एक ही होता है कि सर ऑफ पेज में बनाते हैं बैकलिंक। वो एक लाइन बोल के निकल जाता है, लेकिन इंटरव्यू में आपको पूरा जवाब देना पड़ेगा। इसलिए आपको ये पूरे जो 13 स्टेप हैं, ये पूरे 13 क्लास में खत्म होता है। हर एक क्लास में आपको एक एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, उस पर काम करना पड़ेगा। अगर ये पूरे 13 काम जो 13 वर्क है अगर आप डेली करते हैं वेबसाइट के लिए, तो हर वीक में आपका वेबसाइट का जो है रैंकिंग वो इंप्रूवमेंट होता रहेगा। अगर आप यहां से कोई 2 काम कर देते हैं तो इंप्रूवमेंट होगा नहीं होगा गारंटी नहीं है, वो डिपेंड करता है कीवर्ड डिफिकल्टी पे। तो अगर आपका डिफिकल्टी ज्यादा है, आप कोशिश करो कि ये 13 काम में ईमानदारी से कम 6 दिन पूरे सप्ताह में तो करें ही करें, तब जाके कुछ रैंकिंग इंप्रूवमेंट होगा। तो आपका जो कंसेप्ट जो डाउट है वो क्लियर होगा। नहीं तो पूरे आप 2 साल एसईओ कर लो, आप डाउट में ही रह जाओगे कि होता है नहीं होता है, काम करता है नहीं करता है। ये जो डायलेमा है ना, इस बीच में फंस जाओगे। बहुत बच्चे ऑफ पेज करते तो हैं, उनके अंदर विश्वास नहीं होता कि मेरा ऑफ पेज काम किया कि नहीं किया। वो उन्हीं का होता है जो कुछ काम किए कुछ काम नहीं किए। तो ये बहुत जरूरी है कि ऑफ पेज जब एसईओ शुरू करते हैं तो कम से कम 3 महीना तक उसको ब्रेक नहीं करना है, क्योंकि 3 महीना में हमारा वेबसाइट फर्स्ट पेज पे आ जाएगा। फिर आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करो, फिर आपका जो प्रोसेस है वो सेम रहेगा। अगर मैं 1 महीना काम किया, रैंक नहीं हुआ, 4th से आके 3rd पे रुक गया, तो वो आपका रैंक नहीं कहलाएगा। वेबसाइट रैंक तब कहलाता है जब फर्स्ट पेज पे आता है। 10 से 2 पे आने पे भीड़ नहीं लगता है। भीड़ सबसे ज्यादा टफ होता है सेकंड से टॉप पे आना। अगर आज तक वेबसाइट आपका कभी टॉप पे आया ही नहीं, आप कभी भी एसईओ मैनेजर नहीं बन सकते, क्योंकि आप अभी तक कोई काम ही नहीं किया जो आपको प्रूव कर दे, वो भी कीवर्ड डिफिकल्टी हाई वाले साइट पे, जिसका कीवर्ड डिफिकल्टी 45-50 से ऊपर हो। ऐसे वेबसाइट को अगर रैंक करवाते हैं फर्स्ट पेज पर, तब जाके प्रूफ होता है कि आपको एसईओ आता है। और इसमें कम से कम 3 महीना लगेगा
अगर 3 महीना ईमानदारी से काम करते हैं, जिस कीवर्ड पे आप काम कर रहे हैं, अगर वो रैंक हुआ फर्स्ट पेज पर, तो आप ये मान लो, खुद को सर्टिफिकेट ले लो कि मुझे एसईओ आता है। आप कहीं भी एसईओ में जाकर इंटरव्यू दे लो, आप क्वालिफाई कर जाओगे। अगर मैं किसी जगह 3 महीना काम किया, मेरा रैंक नहीं हुआ, मैं जॉब छोड़ दिया, मैं स्विफ्ट चेंज किया, फिर काम किया, मेरा फिर रैंक नहीं, फिर जॉब छोड़ दी, तो वो क्या होगा, आपने कभी सीखा ही नहीं एसईओ। बस आप जॉब स्विच कर रहे हैं, कहीं पे 5 पे था 3 पे ला दिए, कहीं 8 पे था 4 पे ला के छोड़ दिए और जॉब स्विच कर गए। तो आप कभी भी एसईओ मैनेजर नहीं बन पाइएगा, क्योंकि आपका पोर्टफोलियो तैयार हुआ ही नहीं। आपको कभी ये विश्वास ही नहीं होगा हमसे काम हो जाएगा, आप हर 4-5 जॉब स्विच करते रहोगे। तो ये बहुत जरूरी है आपको एसईओ के फील्ड में। अगर ये ऑफ पेज आपको नहीं आता है अच्छा से, आप कभी एसईओ मैनेजर नहीं बन पाओगे। और एसईओ मैनेजर का जो सैलरी होता है वो 55 से स्टार्ट होता है। तो 50-55 हजार महीना कमाना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में, तो आपको एसईओ एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, तभी जाके पॉसिबल है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इसमें एक एक करके, ये जो 13 स्टेप है, 13 जो स्टेप है, हर स्टेप के लिए हम एक क्लास लेंगे और उस क्लास में उसको हम थ्योरी भी करेंगे, उसको हम इंप्लीमेंट भी करेंगे और आपका रैंकिंग रिपोर्ट भी देखेंगे। ठीक है।